हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बाल विकास का अभिवृद्धि एवं विकास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। फ्रेंड्स, यह किसी भी टेट एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। फ्रेंड्स, जो अभिवृद्धि होती है इसका संबंध हमारे शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों से होता है। सिर्फ शरीर से इसका संबंध होता है फ्रेंड्स। अभिवृद्धि का संबंध होता है शरीर से। ठीक है, और जो विकास होता है फ्रेंड्स, वह विकास का एक अंग कहलाता है अभिवृद्धि। ठीक है, तो विकास का एक अंग है अभिवृद्धि। और जो अभिवृद्धि है इसका जो आशय है शारीरिक विकास से। जो शरीर का जो बाहरी विकास होगा और आंतरिक विकास होगा, इससे अभिवृद्धि का आशय है। ठीक है, तो और जो विकास होता है ना, विकास क्या है? विकास चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। यह जो विकास होता है यह गर्भावस्था के इस समय से शुरू होता है, गर्भावस्था से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। और जो अभिवृद्धि होती है फ्रेंड्स, यह जो होती है गर्भावस्था से शुरू होती है और यह 18-19 साल तक चलती है। ठीक है, मतलब किशोरावस्था पर जाकर यह रुक जाती है। ठीक है, अभिवृद्धि रुक जाती है। जितने भी शारीरिक अंगों का विकास होना होता है वह 18-19 साल तक हो जाता है। ठीक है, और यह अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो है कभी रुकता नहीं है। ठीक है, और विकास का मैंने बताया आपको कि विकास का एक अंग है अभिवृद्धि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इनको बहुत से जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने अपने अपने मतानुसार बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोरेनसन इम्पॉर्टेंट जो है इन्होंने कथन जो बताया है, इनकी परिभाषा दी है। तो इन्होंने दी है अभिवृद्धि का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि आकार और भार में वृद्धि के लिए अभिवृद्धि का प्रयोग किया जाता है, सोरेनसन। ठीक है, तो सोरेनसन ने क्या बोला है कि शरीर और अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हरलाख महोदय इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जब विकास होता है फ्रेंड्स, तो व्यक्ति में क्या होती है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो हरलाख ने क्या बोला? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गैसल भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने भी मैं जो लेके आई हूँ शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने इम्पॉर्टेंट है और इनके एग्ज़ाम में आते हैं कथन। तो चलिए देखते हैं। गैसल ने कहा है विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। देखिए, तो इन्होंने क्या बोला? वही हमने आपसे अभी ऊपर बताया था कि विकास जो है विकास व्यापक रूप में यूज किया जाता है और अभिवृद्धि क्या है? एक अंग है, मात्र विकास का अंग है। ठीक है, तो गैसल ने क्या कहा कि विकास जो है अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। तो विकास क्या है? व्यापक है अभिवृद्धि की अपेक्षा। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है? रुक जाती है कुछ समय के बाद, लेकिन विकास क्या है? रुकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेडिथ ने कहा है कि कुछ लेखक अभिवृद्धि के प्रयोग केवल आकार की अभिवृद्धि के प्रयोग में करते हैं और कुछ विकास का विविधीकरण के अर्थ में करते हैं। ठीक है, तो मेडिथ ने कहा है कि जो कुछ शिक्षा शास्त्री हुए हैं वह अभिवृद्धि का प्रयोग केवल शरीर के आकार के रूप में करते हैं। ठीक है, और जो कुछ विकास के विभेदीकरण के अर्थ में करते, मतलब विकास के इसमें भेद किया जा सके कि विकास क्या है। ठीक है, तो कुछ इसमें वो बताते हैं, विभेदीकरण के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। ये तो हो गई हमारी कुछ परिभाषाएं। चलिए हम देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। चलिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें पूछ लिया जाता है कि अब निम्न में से अभिवृद्धि
का अर्थ है या व्यापक अर्थ है या संकुचित अर्थ है अभिवृद्धि का। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए रहे होंगे और पूछा जाता है कि अभिवृद्धि चलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक है, अभिवृद्धि में मतलब अभिवृद्धि में वृद्धि जो है, अभिवृद्धि में जो वृद्धि मापी जाती है वह कैसे मापी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अभिवृद्धि हमने आपको बताया कि एक अंग है विकास का, और विकास का अर्थ होता है व्यापक, अभिवृद्धि का अर्थ होता है संकुचित। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभिवृद्धि होती है फ्रेंड्स, वह गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक है, और रुक जाती है। ठीक, जब प्रौढ़ावस्था तक आती है 19-20 साल तक बच्चा बड़ा होता है, तो उस समय तक यह जो पूरी अवस्था तक आ जाके रुक जाती, प्रौढ़ावस्था तक रुक जाती। ठीक, और इसी के अकॉर्डिंग देखिए, गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलती है, और जो विकास होता है वह गर्भाधान से कहाँ तक, जीवन पर्यंत चलता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अभिवृद्धि के जो स्वरूप होता है फ्रेंड्स, बाह्य होता है, मतलब बाहरी तरीके से अगर देख के बताया जा सकता है कि हाँ मतलब बालक बड़ा हो रहा है। ठीक, लेकिन आंतरिक जो विकास होता है फ्रेंड्स, वह आंतरिक होता है। ठीक है, जो विकास होता है वह कैसा होता है, आंतरिक होता है, और अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, बाह्य होता है। नेक्स्ट देखिए, संकुचित अर्थ। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित अर्थ में लिया जाता है, मतलब बहुत छोटे अर्थ में लिया जाता है, लेकिन जो विकास होता है वह व्यापक अर्थ में होता है। ठीक है, व्यापक अर्थ में बालक का विकास होता है, जैसे बालक का शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ। ठीक है, ये विकास जो लगातार बालक में होते रहते हैं। ठीक, और संकुचित अर्थ में लिया जाता है क्योंकि अभिवृद्धि शारीरिक विकास होना है, तो इसका संकुचित अर्थ में लिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। निश्चित लक्ष्य नहीं होता। देखिए, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता फ्रेंड्स, है ना, शरीर जो बढ़ रहा है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ठीक, क्योंकि विकास हो रहा है किसी चीज़ का तो लक्ष्य होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। सीधा मापन संभव है। शरीर का जो मापन सीधा संभव है, क्योंकि यह मापा जा सकता है कि भाई इनका भार बालक का कितना हो रहा है ना, इसका आकार, इसकी ऊंचाई कितनी हो रही, इसकी हाइट कितनी है, तो यह सीधे से मापा जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है फ्रेंड्स, सीधा मापन नहीं किया जा सकता है इसका, है ना, किसी विशेष विधियों के द्वारा ही विकास का मापन संभव है। नेक्स्ट देख लीजिए, परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। परिवर्तन रचनात्मक मतलब उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक होते हैं। ठीक, लेकिन जो विकास में जो परिवर्तन होते हैं फ्रेंड्स, रचनात्मक तो होते हैं, क्योंकि विकास में आपका शारीरिक अभिवृद्धि भी आ जाएगी, विकास में क्या आ जाएगी, अभिवृद्धि भी आएगी। तो रचनात्मक और विनाशात्मक, ठीक है, दोनों ही विकास होते हैं इसमें, विकासात्मक नहीं फ्रेंड, विनाशात्मक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निश्चित दिशा में नहीं होता। ठीक है, अभिवृद्धि जो है कि निश्चित दिशा में नहीं होती, लेकिन विकास जो होता है हमारा निश्चित दिशा में ही विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समय पश्चात रुक जाती है। हमने आपको बताया कि अभिवृद्धि क्या होती है, कुछ समय तक पश्चात तक रुक जाती है, लेकिन यह जो चलती है जीवन पर्यंत तक चलता है विकास। नेक्स्ट देखिए, परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं परिमाणात्मक होते हैं, मतलब बालक की जैसे हाइट है, पहले 2 इंच थी, या फिर 4 इंच हुई, फिर 5 इंच हुई, ऐसे बढ़ती जाती, परिणाम है ना, परिणात्मक होते हैं। लेकिन जो विकास होता है फ्रेंड्स, वह परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक, दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें जब परिवर्तन होते हैं बालक में जब परिवर्तन होते हैं फ्रेंड्स, उसके प्रकार, किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार। ठीक है, या विकास का स्वरूप देखिए, आकार में परिवर्तन। जब विकास होता है तो बालक के आकार में भी परिवर्तन होता है, मतलब शारीरिक आकार से संबंधित। ठीक, फिर अनुपात में भी परिवर्तन होता है, शरीर का अनुपात, जैसे पहले 4 इंच था या 4 फुट था बालक, फिर बड़ा हो गया, उस है ना अनुपात में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखिए, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। देखिए, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होगा फ्रेंड्स, जैसे पहले बालक कैसे मतलब बैठता था,
ठीक है। फिर बैठने के बाद बालक क्या घिसटने लगा, फिर चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, है ना। तो उसके बाद पुरानी रूपरेखा में जो है परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह फिर से पुरानी उसमें चला जाए कि भाई फिर से बैठने लगा या घिसटने लगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो पुरानी रूपरेखा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखिए नए गुणों की प्राप्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, बालक जो होगा अपने पुराने गुणों को छोड़ेगा और नए गुणों का विकास होगा। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि जैसे बालक है, पहले बालक बैठेगा, है ना, तो बैठने के बाद क्या होगा, बालक चलने लगेगा, है ना। और फिर बालक जैसे पहले बालक बोलता नहीं था, ठीक, अपने जो भाव है वह रो के या हंस के प्रदर्शित करता था। फिर बालक में नए नए गुण उत्पन्न होने लगे, फिर वो बोलना सीखने लगेगा, छोटे छोटे शब्द बोलने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से बालक के जो गुण होंगे, नए गुणों का क्या होगा, विकास होने लगेगा, ठीक है। और जो पुरानी जो चीज़ें रहेंगी वह कैसी हो जाएंगी, वहीं पर लुप्त हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। तो यह होगा विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकाश, ठीक, या विकास का स्वरूप। तो विकास का स्वरूप क्या है, सबसे पहले आकार में परिवर्तन होगा, अनुपात में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होगा और फिर नए गुणों की प्राप्ति होगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो जो भी मेरे भाई बहन नए हैं मेरे चैनल पर, वह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू बाय वाचिंग चैनल।